तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बाइक की जो हीटिंग प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जिन बाइक्स में रेडिएटर लगा होता है, तो अगर वो बाइक्स हीट होती हैं तो उनमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्यों हीट होती हैं, क्यों हीट करती है बाइक। सो उसके बारे में आज बात करेंगे हम। और इससे अगर बाइक ज़्यादा गर्म हो जाए, हीट ज़्यादा हो जाए, इसमें ज़्यादा गर्म होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स इस बाइक्स के अंदर आ सकती हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी आप ऑन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले जो बात करते हैं इसके इंजन के जो कूलिंग सिस्टम के बारे में। इंजन के अंदर जो रेडिएटर लगा होता है, जैसे 200 है, ये RS 200, NS 200, ड्यूक 200, RC 390, मतलब जितने भी स्पोर्ट्स टाइप के बाइक हैं, स्पोर्ट्स सेगमेंट वाले बाइक हैं, वो उनके अंदर ये मतलब लगा होता है रेडिएटर। तो रेडिएटर के पीछे एक फ़ैन लगा होता है, और रेडिएटर के अंदर जैसे गाड़ियों में कूलेंट या लोग कई पानी भी डाल देते हैं। इसमें कूलेंट डलता है, इसमें पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई लोग इनमें पानी डाल देते हैं, तो उसकी वजह से भी बाइक हीट करती है। और इसका फ़ैन ना चले तो उसकी वजह से भी हीट करती है। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आके जब गाड़ी गर्म हो जाती है, तो एक इसमें फ़ैन जो लगा होता है, पीछे देख सकते हो आप, इसके पीछे एक फ़ैन लगा हुआ है छोटा सा। तो वो फ़ैन काफ़ी स्पीड से चलता है, तो वो जो बाइक को ठंडा करने में मतलब हेल्प करता है, जो इंजन को कूल डाउन कर देता है, ठंडा कर देता है। ठीक है। और इसमें एक रिज़र्व बॉक्स भी लगा होता है, अगर इसमें से भी कूलेंट कम हो जाए तो उसकी वजह से भी गाड़ी हीट करती है। वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने आज देखा कि मेरी बाइक में भी कूलेंट कम है रिज़र्व बॉक्स में, तो इस वजह से भी बाइक हीटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों, ये थी कुछ जो बातें। अब हम बात करते हैं कि जो कूलेंट है वो कब बदलना चाहिए। दोस्तों, कूलेंट जो है हर 2-3 सर्विस के बाद आप चेंज कर दीजिए। अगर चेंज कर सकते हो तो हर सर्विस में ही आप बदल सकते हो, नहीं तो वैसे 2-3 सर्विस के बाद आप कूलेंट चेंज कर दें। तो अगर आप अफोर्ड करते हैं, वैसे तो ज़्यादा महंगा नहीं है, 100-200 रुपये का ही आता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं कूलेंट के इसके। मतलब जब भी आप इंजन ऑयल चेंज करवाएं तब कूलेंट को भी चेंज करवाएं, नहीं तो 2 सर्विस करवाने के बाद तीसरी में आप जो कूलेंट है वो चेंज कर दें। ठीक है। और हीटिंग की प्रॉब्लम आती है इंजन ऑयल की वजह से। अगर इंजन ऑयल पुराना हो जाता है तो उसकी वजह से भी जो हीटिंग की प्रॉब्लम है वो आती है। दोस्तों, आप इंजन ऑयल भी अपना टाइम पर चेंज करवाएं। और फ़ैन, मान लो कई बार फ़ैन ना चलने की वजह ये भी होती है, या तो इसका जो टेम्परेचर सेंसर है जो इसके पीछे लगा होता है या यहाँ लगा होता है वैसे तो अगर वो उस टेम्परेचर सेंसर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब भी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि फ़ैन नहीं ऑन होता, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके गाड़ी फिर ही ओवर हीट हो रही है, लेकिन फ़ैन ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि फ़ैन ने ही इसको ठंडा करना होता है। कूलेंट का काम तो है ठंडा करना, लेकिन अगर मान लो हम हाईवे पे जा रहे हैं, मेन हाईवे पे जा रहे हैं और गाड़ी भाग रही है और भगा रहे हैं उसको, तो वहाँ पर इसको कंटिन्यूसली जो एयर है मिलती रहती है रेडिएटर को आगे से। ठीक है। जब हम गाड़ी भगा रहे होते हैं, और जब हम किसी क्राउड वाले एरिया में चले जाते हैं, जैसे कि हम किसी बाज़ार में चले गए, बाइक को जहाँ पर भीड़ भाड़ है और बाइक बिल्कुल स्लो में चल रही है, 10 की, 20 की, 30 की, 40 की स्पीड पे चल रही है, तो वहाँ पर गाड़ी हीट होगी, वहाँ पर फ़ैन भी ऑन होगा। कई लोग कहते हैं कि हम बाइक भगाते हैं तो बाइक हमारा तब तो इसका फ़ैन ऑन नहीं होता। ठीक है। तो लेकिन हम जैसे ही हम बाज़ार जाते हैं तब हमारा बाइक ऑन हो जाता है, गाड़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो देखो, सिंपल सी बात है कि जब मतलब जैसे हम रोड पे जाएंगे तब इसको अगर हवा मिलेगी आगे से रेडिएटर को, तो ये फ़ैन ऑन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये जो टेम्परेचर इसका मेंटेन रखेगा। और जैसे ही गाड़ी किसी बाज़ार में या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में लेके जाएंगे, जहाँ पर गाड़ी को बिल्कुल स्लो में चलाना पड़ रहा है, हवा नहीं लग रही इंजन इसको रेडिएटर को, तो वहाँ पर फ़ैन ऑटोमेटिक चलेगा। तब तक चलेगा जब तक इसका जो इंजन है ठंडा ना हो जाए, इसका जो कूलेंट है वो ठंडा ना हो जाए। ठीक है। तब तक ये फ़ैन ऑन रहेगा। ये तो रह गई बातें जो मैंने आपको बता दी। ठीक है। अब फ़ैन बंद हो जाता है कई बार टेम्परेचर सेंसर की वजह से,
टेम्परेचर सेंसर की अगर वायर कहीं से टूट जाए तब भी हो जाता है, अगर टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो जाए तब भी हो जाता है। और कई बार फ़ैन भी ख़राब हो जाता है खुद, कई बार जाम हो जाता है उसके अंदर पानी वानी जाने से, या कुछ वैसे भी पुराना हो जाए, बाइक पुराना हो गया तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती हैं। ठीक है, तो फ़ैन ऑन नहीं होता तब आपकी गाड़ी थोड़ी गर्म भी होगी और मिसिंग टाइप भी करेगी, ऐसे लग रही होगी जैसे यहाँ गाड़ी बंद हो जाएगी चलती चलती, क्योंकि हीट ज़्यादा बढ़ जाती है इंजन के अंदर, तो वो इंजन अफोर्ड नहीं कर पाता इतनी जो हीट है, तो फिर वो बंद होना ही है गाड़ी ने। और अगर 15-20 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट करोगे, सेल्फ करोगे, दोबारा मारोगे तो दोबारा ये स्टार्ट हो जाएगी। सो ये थे जो हीट के फंडे। और कूलेंट ना चेंज करवाने की वजह से भी हीट होती है। और जो इसके रेडिएटर अगर चोक हो जाए, जो ये रेडिएटर इसके आगे लगा हुआ है, अगर ये चोक हो जाए तो रेडिएटर चोक होने की वजह से भी गाड़ी हीट होती है। सो दोस्तों ये जो इसकी मतलब जो सिम्टम्स हैं इसके, अगर गाड़ी हीट हो जाए ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपकी गाड़ी दबने लग जाएगी और बहुत बंद होगी बार बार। ठीक है, ये एक तो ये बात होगी। ठीक है, अब इसको सही आपने कैसे करना है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। सो दोस्तों इसको ठीक करने के लिए आप इसका कूलेंट टाइम पे चेंज करवाएं। सेकेंडली इसका जो फ़ैन है उसको भी चेक करते रहें कि ऑन हो रहा है, जब गाड़ी ज़्यादा गर्म हो रही है तब फ़ैन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं तो एक इसका और फंडा होता है कि अगर जैसे ड्यूक 200 है तो उसके जो यहाँ पर लगा होता है ब्लू कलर का एक कपलर लगा होता है, जो है इसका टेम्परेचर सेंसर के ऊपर जो कपलर लगा होता है उसको अगर आप हटाओगे और गाड़ी स्टार्ट करोगे तो इंस्टेंटली जो फ़ैन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका। ठीक है, फ़ैन ऑन हो जाएगा तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि फ़ैन सही है। अगर उसके आप ऊपर बाद में दोबारा सेंसर के ऊपर लगा दोगे उस कपलर को तो वो आपका जो फ़ैन है बंद हो जाएगा। तो मतलब ये बाईपास करने का तरीका है, इससे फ़ैन आपका बाईपास हो जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर सेंसर ख़राब है तो इससे पता चल जाएगा फ़ैन ख़राब है या टेम्परेचर सेंसर ख़राब है। अगर फ़ैन ऑन हो गया, वो क्लिप हटाने से, जो कपलर हटाने से अगर वो फ़ैन ऑन हो जाता दैट मीन कि फ़ैन सही है, और आपका टेम्परेचर सेंसर ख़राब है। हो जाता है कई बार, क्योंकि ज़्यादा अगर गाड़ी गर्म है तो टेम्परेचर उसने उठा रखा है तो फ़ैन ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इंजन ऑयल टाइम पे चेंज करवाओ, कूलेंट टाइम पे चेंज करवाओ, मेंटेन करो बाइक को, तो आपको ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी। ठीक है, और एक चीज़ और, कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी हीट होने का कारण दो चीज़ें और रह गई हैं, वो भी होती हैं। सो वो हैं, एक इसका थर्मोस्टेट वाल्व से 3 पाइपें निकल के आती हैं। जो 200 है थर्मोस्टेट वाल्व उसमें इसके अंदर लगा होता है, यहाँ ये जो आपको पाइप दिख रही होगी अंदर, तो मैं दिखा पा रहा हूँ, जैसे ये पाइप है इसके अंदर नीचे इंजन के अंदर ही लगा होता है। तो ये 8 mm के दो बोल्ट हैं, इनको खोलने के बाद ये जो बाहर आ जाता है। सो ये क्या काम करता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके जो ठंडे पानी को, मतलब जैसे ठंडे कूलेंट को, जो ठंडा हो चुका होता है रेडिएटर के अंदर, तो उस ठंडे जो कूलेंट को रिलीज़ करता है इसके अंदर रिलीज़ कर देता है। साइडों में इसके गैलरीज बनी होती हैं, तो इसका यही काम होता है। मतलब पर्टिकुलर उसने टेम्परेचर पे खुलना होता है, वैसे वो बंद हो जाता है ऐसे, और उसने खुल जाना होता है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा उसने ऐसे खुल जाना है, और जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ फिर उसने बंद हो जाना है। ठीक है, तो उसका यही काम होता है। ठीक है, तो अगर वो जाम हो जाए, अगर वो ख़राब हो जाए, कि वो अंदर से उसकी जो पिन है वो ख़राब हो जाती है, टूट जाता है कई बार वो, जैसे जंग लगने की वजह से, या वैसे भी ख़राब हो जाता है, काफ़ी टाइम पुराना हो गया है तो उसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है, या तो वो गाड़ियों में भी आता है, कारों में भी आता है, वो बाइक्स में तो आता ही है, कारों में भी आता है वो। तो अगर वो ख़राब हो जाए उसकी वजह से आपकी गाड़ी हीट होगी। एंड थर्मोस्टेट का जो मैंने फंडा बता दिया। अब एक और चीज़ है जो लोगों को शायद ना पता हो, और कई बार पता नहीं चलता, मैकेनिक्स को भी कई बार पता नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम्स हमारी बाइक में जो मतलब उनके पास रिपेयर की है उसमें आ चुकी है। सो दोस्तों वो जो है फंडा, वो है इसके जो रेडिएटर का कैप है। रेडिएटर कैप कई बार चोक हो जाए तो वो क्या करता है, बाइक को मतलब गाड़ी को हीट करने में वो सक्षम हो जाता है, तो बाइक को हीट करने लग देता है, मतलब उसकी वजह से गाड़ी हीट करने लग जाती है। सो दोस्तों इसका रेडिएटर का कैप है जो, वो भी टाइम पे चेक करें। कई बार वो चोक हो जाता है, बंद हो जाता है, उसकी वजह से वो
जो फालतू का जो बना होता है इसके अंदर प्रेशर उसको रिलीज़ नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से गाड़ी गर्म हो जाती है। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं, तो मेंटेन रखना अपनी गाड़ी को। सो अगर ये मेरी बातें आपको, वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई, अगर मेरी बातें ही आपको समझ में आई और सही लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एंड चैनल मेरे को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।